नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योतिरिशाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में यूके एसएससी पेपर लीक विवाद पर बवाल के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नकल माफियाओं के खिलाफ अभियान छोड़ा तो ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने के लिए संगठित होकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। युवाओं को भड़काने के लिए नकल जिहाद शुरू किया जा रहा है। वहीं इस बयान को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि जब से उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, तब से कितने पेपर लीक हो रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। बता दें कि देहरादून में सीएम के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूके एसएससी पेपर लीक विवाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला कि माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा। जो भी पेपर लीक कराने में भागीदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी को लेकर कांग्रेस में पलटवार करते हुए सीएम धामी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है। बता दें कि लगातार उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में यूके एसएससी का पेपर लीक मामला सामने आया था, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी। देखिए, जब से उत्तराखंड प्रदेश में ये सख्त नकल विरोधी कानून लेके आए हैं और किस प्रकार से यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। ये नकल जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, ये जिहाद तो आपके पार्टी के सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो आपके मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने आप लोगों पे सवाल उठाए, तो इसको भी आप जिहाद मानेंगे? जो हकीकत है उससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, पेपर जिस दिन था उससे एक दिन पहले आपने हाकम सिंह को गिरफ्तार किया। इसका मतलब यह है कि हाकम सिंह के तार पूरे प्रदेश के अंदर फैले हैं, सारे अधिकारी और नेता उससे मिले हुए हैं। और जिस दिन पेपर होता है, आधे घंटे के अंदर पेपर बाहर आ जाता है। आप कहते हैं सिर्फ 3 उसमें से पर्चे बाहर आए हैं। पेपर लीक कांड को लेकर युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर सामने आने लगा है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बेरोजगारों और छात्रों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलती और सरकार ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बड़ी संख्या में छात्र और बेरोजगार युवा इकट्ठा हुए। हाथों में तख्तियां और गल में नारे की गूंज, नौकरी दो, न्याय दो, पेपर माफियाओं को सजा दो के बीच उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत की। आंदोलनकारियों का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। यह आंदोलन आगे और उग्र रूप ले सकता है। हमारा ये कहना है कि सरकार की जो लापरवाही उसी का ही नतीजा है। 1991 में आर्थिक नीति बनने के बाद सरकार ने ये पॉलिसी लागू की थी कि 2 भर्ती करेंगे और 3 को निकाल दिया जाएगा। और उसी के चलते चलते हमने देखा कि कुछ सालों में लगातार पेपरों में स्टे लग जा रहा था और आज देखे तो लगातार पेपर लीक हो रहा है। हकम का नाम आ रहा है पर उसके पीछे बहुत बड़ी एक लॉबी है और जिस लॉबी को जो है बेनकाब करने की जरूरत बनती है। और इसको हम सीधी सीधी सरकार की नाकामी बताते हैं कि आज देश के अंदर 32 करोड़ बेरोजगार है। जो हमारे युवा साथी हैं सभी जो है आज धरने पे बैठे हैं और एक मात्र मांग जो है, मांग तो कई है, एक सीबीआई जांच की मांग करी हुई है और उसी के लिए आज जो है हमारे भाई भूपेंद्र कोरंगा जी उसमें जो है धरने पर बैठे हैं और भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। मैडम, नकल कानून धामी सरकार ने बनाया नहीं था, वो एक मात्र जैसे टूटी दीवार जब टूट जाती है तो उस पर जो है एक लीपापोती करी जाती है, तो वो लीपापोती का काम जो है धामी सरकार ने किया था। अगर नकल कानून बनाया होता, नकल विरोधी कानून, तो उसको इम्प्लीमेंट करा भी जाता और इस तरीके से करा जाता कि लोगों के मन में भय रहता। मुझे लगता है अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार अति हो गया। ये जो नौजवान उतरे हैं, ये किसी दल या किसी संगठन के बुलाए नहीं है, ये अपनी स्वेच्छा से अपनी पीड़ा को व्यक्त करने आए और सरकार फिर भी इसको नहीं समझ रही है। मैंने कहा वो दिन दूर नहीं जब नेपाल में जेएनजीओ ने आंदोलन करके सत्ता के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लोग अगर समय रहते अभी भी नीचे थे। पेपर लीक जो हुआ उसको परीक्षा को रद्द किया जाए और दोषियों को, जो धामी सरकार नकल विरोधी और वो
जो कानून लाई है पेपर लीक का, उस कानून में क्या कार्रवाई? आप बड़े डोल पीट रहे थे कि कानून लाए, हम सबको दोषियों को सजा मिलेगी। और मजबूत मांग हमारी ये है कि जो पेपर है उसको कैंसिल कराया जाए और दोबारा से पेपर की डेट जारी करी जाए। जब तक ये नहीं होगा भूख हड़ताल नहीं तोड़ी जाएगी। और सीबीआई जांच की मांग और जो आयोग में भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं उनको हटाना, ये तमाम मांगे हमारी हैं, जिसको लेकर के पूरा प्रदेश का युवा सड़कों पर है। और आज पूरे 4 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी कोई निर्णय, एक एसआईटी तो बिठा दी, लेकिन एसआईटी तो पहले भी आप लोगों ने बिठाई थी। हाकम सिंह कैसे बाहर आ गया और वो एसआईटी की रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं हम लोगों के पास में आई, क्यों नहीं सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में आई? तो इन सारी चीजों को लेकर के कहीं न कहीं हमको लगता है आज पानी सरसों पर आ चुका है, इसीलिए आज भूख हड़ताल में बैठने के लिए मैं मजबूर हूँ। अति संवेदनशील बात है, बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। चाहे वो हमारी सरकार हो, शासन, प्रशासन, नीचे कर्मचारी से लेकर अधिकारी वर्ग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनका ये काम है कि चीजों को इंटैक्ट रूप में कराना, आज हम इसमें निष्फल हुए हैं और बहुत सारे लाखों युवाओं के जो सपने हैं वो चूर हुए हैं। और इतनी संवेदनशील घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सरकार, शासन, प्रशासन, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, सबके सब निष्फल हुए। पहले तो बेरोजगार संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस मुहिम को अंजाम दिया। मैं भूपेंद्र कुमार, प्रदेश महासचिव केकेसी, असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड से हूं। और निश्चित तौर पर मैं भी इस आंदोलन में इन बच्चों को समर्थन देने के लिए आया हूं। और इनके साथ जो हुआ है निश्चित तौर पर बहुत बुरा हुआ है, एक बेरोजगार के साथ। और ये बच्चे अधिकांशतः गरीब घरों के बच्चे हैं और इनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके इन्हें पढ़ाते हैं, उच्च शिक्षा दिलाते हैं। उसके पश्चात अगर एक कोई टेस्ट देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। आज जो ये आंदोलन हो रहा है ना, ये छात्रों का है। कोई भी दल, कोई भी नेता आ रहे हैं, केवल समर्थन में आ रहे हैं। और छात्रों की अपनी मांग है। छात्रों ने जो यहाँ पे प्रथम मांग है, एक तो उनकी जो अभी ये पेपर लीक हुआ है, पहले तो इसको रद्द किया जाए और दोबारा से पेपर कराया जाए, क्योंकि ये पेपर अब इसकी गोपनीयता खत्म हो चुकी है। बच्चों पे भरोसा नहीं है, तो बच्चों को भरोसा नहीं है तो उन्हें चाहते हैं कि दोबारा पेपर हमारा दोबारा पेपर हो। इसके अलावा और दूसरी सी उनकी मांग ये है कि जो जितने भी आयोग में अध्यक्ष से लेके नीचे कर्मचारी, सफाई जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, क्लर्क से लेके जितने भी कर्मचारी है इसमें चपरासी तक, उन सभी को बर्खास्त किया जाए, नई कमेटी, नया स्टाफ रखा जाए, क्योंकि देखो किसी पे भरोसा नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को लेकर ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार के नेतृत्व में जीएसटी में रियायत में देने का ऐतिहासिक फैसला है, जिससे भारतीय उत्पादकों के खिलाफ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आम जनता को इस जीएसटी का सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से देश के अंदर एक राष्ट्र एक कर की सफलता 2014 में जनादेश के बाद सब हितधारकों के लिए एक राष्ट्र एक कर की जो व्यवस्था की गई वो अपने आप में बहुत ही अभिन्न है, क्योंकि पहले बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे चुंगी, प्रवेश कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, वैट सेवा के जटिल ऐसे बहुत सारे 16 से 17 प्रकार के टैक्सेस से गुजरना पड़ता था। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में ये अलग अलग कर दशा होने के कारण से कीमतें ऊपर नीचे रहती थी, मगर एक टैक्स के कारण से, एक राष्ट्र के कारण से सभी को वो वस्तुएं एक सामान्य प्रकार से मिल रही, जिसके कि देश के अंदर एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ था। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो हमने जीएसटी के अंदर जो नए रिफॉर्म 22 सितंबर 2025 से लागू किए, अब मुख्य रूप से 2 कर स्लैब रह गए, जो 5% और 18% थे, अब 12% स्लैब में जो 5% के उसमें आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर नगर निगम द्वारा एक भव्य लोक कल्याण मेला आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। तो वहीं मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबियां सौंपी गई, साथ ही स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। तो वहीं महापौर दीपक बाली, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और नगर आयुक्त रविन्द्र सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलन कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई और घोषणा की कि नगर निगम शीघ्र ही 5 क्षेत्रों में गरीबों के लिए निःशुल्क अस्पताल खोलेगा।
छत बनाने के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी वो लोग आए थे, जो लोगों ने और अप्लाई किया हुआ है वो लोग भी थे। साथ ही हमारे यहाँ पर जो वेंडर हैं, ठेला चोखा वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया था, वो सब लोग भी आए थे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा और उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं जनहित की, उन सब के बारे में बताया। उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बताया और साथ ही उसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी बताया और बहुत सारी योजनाओं के बारे में आज जनता को अवगत कराया। लाभार्थी भी आए थे और जो भविष्य में हम चाहते हैं कि इन योजनाओं से लोग जुड़ें। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी खालिद मलिक के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। गिरफ्तारी के बाद अब प्रशासन ने उसके परिवार द्वारा किए गए अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में खालिद मलिक और उसके चाचा द्वारा सरकारी भूमि पर दुकानों के सामने किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल, एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल, पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। यहाँ पर सुल्तानपुर में पीडब्ल्यूडी की रोड है, यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हीकरण किया गया और क्योंकि 1-1 मीटर और ज्यादा गिर रखी थी और जितना हमने और यहाँ पे आज नाप छपाई की थी तो वो सब हटाया गया अतिक्रमण और अभी भी लगातार ये अतिक्रमण अभियान जारी है। नदियों और जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम लगातार नए प्रयासों की दिशा में बढ़ रहा है, जिसके तहत अब प्रत्येक जिले में सीवरेज से संबंधित एक्शन प्लान तैयार करने और नए प्रोजेक्ट की पहचान करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें न केवल गंगा बल्कि उसकी सहायक नदियों और अन्य महत्वपूर्ण जलाशयों, नदियों, झीलों और तालाबों को भी प्रदूषण से बचाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। जिस पर और जानकारी देते हुए विशाल मिश्रा ने बताया कि नोडल अफसर की नियुक्ति से जमीनी स्तर पर निगरानी आसान हो जाएगी। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में हम लोगों को एक सीवेज के लिए एक्शन प्लान भी बनाना है, नए प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और गंगा और उसके सहायक नदियां या उसके अतिरिक्त यदि कोई नदी, झील जो भी है, उन वाटर बॉडीज को पोल्यूशन से बचाने के लिए यदि कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो इस संदर्भ में ऐसा महसूस किया गया कि जिले में कोई नोडल ऑफिसर नहीं है जो इस फील्ड का हो, जल निगम और जल संस्थान का, कि जो कि डीपीआर बनाते हैं और इन सभी योजनाओं का अनुश्रवण भी करें। तो हमने 13 जिले में माननीय सचिव महोदय के निर्देशन के क्रम में एक नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। इससे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स को बनाने में मदद मिलेगी और जब हम नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार में हम सबमिट करेंगे और वहां से हमको नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी नदियां हैं, झील हैं, उनको साफ रखने के प्रयासों को बल मिलेगा। तो हमारी ड्यूटी रहती थी तो वहीं परिचय हो गया था, तो कभी कभी वो फोन करके हालचाल ले लेते हैं। कैंची धाम में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब कैंची धाम की धारण क्षमता तय की जा रही है, जिसके चलते प्रदेश के पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने कैंची धाम में तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं की जानकारी देते हुए कहा कि कैंची धाम में निर्माणाधीन मल्टी स्टोर पार्किंग का काम जारी है और 600 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग तेजी से बनाई जा रही है। कैंची धाम में देखिए तो पहला काम है वहाँ का कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था बननी है। तो उसमें लगभग 600 वाहनों की पार्किंग के लिए इवन केंद्र सरकार से भी उसमें धनराशि मिली लगभग 17 करोड़ के करीब। तो उसमें काफी काम हमारा प्रोग्रेस में है। और दूसरा काम जो मेन था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि भवाली सैनिटोरियम से लेके राठी घाट तक एक बाईपास का निर्माण होना है, जिसमें लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का काम ऑलरेडी हो चुका है।
काशीपुर में आई लव मोहम्मद के समर्थन में निकल गए जुलूस के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण माहौल को लेकर उलेमाओं के शिष्टमंडल ने एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और शहर में शांति बहाली की मांग की। उत्तराखंड हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन मौलाना जाहिद रजा रजवी ने काशीपुर में इमामों के साथ पुलिस अधीक्षक अभय सिंह से मुलाकात की। उन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने वालों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कुछ निर्दोष लोगों को भी कार्रवाई का शिकार बनाया गया है, जिससे इलाके में खौफ का माहौल है। उलेमाओं ने अपील की कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए माहौल को समन्वय बनाए ताकि शहर में दोबारा अमन चैन कायम हो सके। में खास तौर पर शहर इमाम साहब, अल्लामा हाशमी साहब, मुफ्ती कासिम साहब, तो जाहिर है कि उलमा का और इल्मा का समाज में, मुस्लिम माशरे में बहुत अहम मकाम है और बड़ी अहम शख्सियतें हैं जो मुल्कगीर अजमत की हामिल हैं। एसपी साहब अभय प्रताप जी हमारे यहाँ रुद्रपुर भी रहे हैं। मैं जब ये वाक़या हुआ तो 3 दिन पहले दिल्ली में था, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस और बड़ी तशवीश भी थी इन तमाम वाक़यात को लेकर। काशीपुर जाहिर है कि मेरा बहुत कुर्ब है, मेरे शहर से नज़दीक है और उधम सिंह नगर का एक अहम तरीन शहर है। आज बहुत तफसील से मुलाकात हुई, बहुत इत्मीनान बख्श बात हुई और जो गलत फहमियाँ थी वो भी दूर हुई हैं। क्योंकि अफवाहों का बड़ा बाजार गर्म है और शरपसंद और असामाजिक लोगों का यही काम होता है कि वो खौफ का, दहशत का माहौल पैदा करें, बेउमर फैलाएं, अफवाहें फैलाएं। तो एसपी साहब ने बहुत इत्मीनान बख्श गुफ्तगू की और कुछ गलत फहमियाँ थी। उन्होंने बताया कि 150 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो निर्दोष पाए जा रहे हैं, जो बेकसूर पाए जा रहे हैं। कतन उनमें से किसी एक शख्स को भी जेल नहीं भेजा गया, सिर्फ 25 या 30 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। तो पहला तो उन्होंने बहुत मुकम्मल यकीन हम लोगों को दिलाया है कि किसी भी एक शख्स को जो निर्दोष होगा, जो बेकसूर होगा, उसके खिलाफ ना कार्रवाई होगी, ना उसे जेल भेजा जाएगा। साथ ही साथ हमने ये भी अपील की कि अफवाहों की बुनियाद पर शहर में खौफ का, दहशत का माहौल है। बीते दिन यूके ट्रिपल एसी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश भर में युवाओं के आक्रोश बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में पौड़ी में युवाओं ने आक्रोश रैली निकाली। ये रैली बस अड्डे से शुरू होकर कलेक्टर भवन तक पहुंची। रैली में कॉलेज, संस्थान और कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेपर लीक को लेकर बड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मांग की कि पेपर को तत्काल रद्द करें और दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए। साथ ही युवाओं ने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने का भी मांग रखा। रैली के अंत में युवाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे शासन तक पहुंचाई। उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। मामला यही था कि पेपर लीक के बारे में यहाँ पर बातें की गई और जिस प्रकार से युवाओं के द्वारा यहाँ पर पौड़ी में बस स्टेशन से और जिला कार्यालय तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को पूरे करने का यहाँ पर पूर्ण प्रयास किया। जिस प्रकार से हमने देखा कि छात्रों की यहाँ पर कमी बहुत ही हमें यहाँ नजर आई है और हम निवेदन करेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे निवेदन करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में छात्रों के हितों में कोई भी अगर रैली होती है आप लोग जरूर आए। वर्तमान में अभी ग्राम पंचायत प्रधान हूँ और इसके लिए मैं भी ग्राम पंचायत स्तर पर मैं भी इस पे धरना रखने का प्रयास करूंगा, युवाओं को इकट्ठा करूंगा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और जिस प्रकार से राजनीति में जिस प्रकार से यहाँ पर जान पहचान बहुत सारी चीजें, जिस प्रकार से बच्चों के हितों को यहाँ पर, उनके अधिकारों को यहाँ पर मूल यहाँ पर विनाश करने का पूरा कार्य किया गया है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा। और जिस प्रकार से वहाँ पर पेपर लीक को कर दिया गया है। हाकम सिंह की बात करें तो अभी कहा गया है कि हाकम सिंह जेल में चला गया है। सर, तो जैसा हमें पता है कि यहाँ सब लोग एक गरीब फैमिली से आते हैं और हमारे माँ बाप ने कई संघर्षों से हमें दूर पढ़ने के लिए भेजा, अपने घर से दूर, कि हमारा बेटा पढ़ेगा और कुछ अच्छी जॉब करेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। और हम मेहनत करते हैं दिन रात। हमें पता है कि हम कितने कितने घंटे लाइब्रेरी बैठते हैं और हमारी हालत क्या होती है, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन हमारा पेपर निकलेगा और हमारी स्थिति अच्छी होगी। परंतु जब हम इतनी मेहनत करने के बाद रिजल्ट देखते हैं तो क्या पता चलता है कि पेपर के आधे घंटे बाद ही पेपर लीक हो गया। तो ये चीजें बहुत गलत है। और क्यों उत्तराखंड सरकार ऐसा कर रही है? जब युवा इतना मेहनत कर रहे हैं तो उनके साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, सबसे पहली बात तो। और सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है,
कि वो नकल विरोधी कानून भी लीक है, जो सबसे मेन बात है। क्योंकि अगर नकल विरोधी कानून सही में लागू हुआ था तो वो हकम सिंह बाहर ही नहीं आ सकता था, और अभी भी ऐसा सुनने में आया है कि उसे दोबारा से बेल मिलने वाली है, जबकि वो इसी प्रकरण में पकड़ा गया है। और जो पेपर लीक का मामला है सर, बच्चे यहाँ पर हमारे साथ के कई जो बच्चे लाइब्रेरी वाले हैं, वो बच्चे अपने घरों से ये बोल के आए हैं कि हमारी ये आखिरी पेपर है, इस पेपर के लिए हमें मौका दे दो, और घर वालों ने दिया उन्हें मौका, और उसके बाद ये जो पेपर लीक हुआ है तो उन बच्चों का क्या होगा। देखिए, उत्तराखंड में जो परिस्थिति है तो यहाँ पर रोजगार का कोई बहुत अच्छा साधन नहीं है, तो सरकारी नौकरी पाना हर एक युवक और युवती का सपना है। बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि नकल विरोधी कानून आने से अब आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी, पर वो अपना स्टेटमेंट अधूरा उन्होंने दिया था। वाकई में नौकरियों में आंच नहीं आ रही, पर उनकी जिनके घरों में पैसा है, 15 लाख दो और बिना पढ़े नौकरी पाओ, इससे अच्छा अवसर कहाँ हो सकता है। पर हर किसी के पास वो 15, 20, 35 लाख हो, ये जरूरी नहीं है। आज का जो ये आक्रोश था, इससे पहले भी मैं आपको सूचना दे देना चाहती हूँ कि आज यहाँ पौड़ी कलेक्ट्रेट पे छात्रों के द्वारा नकल के संबंध में जो अभी हमारे यूकेएसएससी के माध्यम से जो एग्जाम कराया गया था स्नातकोत्तर के संबंध में, उनका कहना है कि इसमें सीबीआई के माध्यम से जांच कराई जाए। उनके द्वारा काफी आक्रोश व्यक्त किया गया, ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया और इसको तत्काल ही गवर्नर साहब को इसको हम भेज रहे हैं। नहीं, इस बात को उन्होंने रखा है, लेकिन इसका निर्णय तो शासन स्तर पर ही किया जा सकता है, तो इसको हम अभी गवर्नर सर को हम भेज रहे हैं। अनुसार जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये जो परीक्षा थी वो समस्त राज्य में था, हर हमारे पौड़ी में भी थी, और हम लोग मैं ऋषि रिच एजुकेशन अब से मतलब 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, और हर बारी यही हो रहा है पटवारी का कि लीक हो गया है तो निकाली क्यों रहे हो विज्ञप्ति। उन लोगों के लिए निकालो ना जो 15 लाख रुपए दे देते हैं, उनके लिए स्पेशल निकालो विज्ञप्ति, हमारे लिए मत निकालो। हम बोल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और हाकम सिंह हर बारी पकड़ा जा रहा है कि सरकार उसको पाल रही है। इसका ये मतलब क्या है कि सरकार सब मिली हुई है ना, तभी तो उसको पाल रही है। सब बोल रहे हैं कि हर बार वो पैसे ले रहा है। वो पहले 20 तारीख को ये न्यूज आ गई थी कि वो जेल में चला गया है, 21 तारीख को पेपर लीक हो गया, ये तो होना ही था फिर। और अब पेपर लीक हो गया है तो वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं कि 3 पेज बाहर आए हैं, 3 पेज बाहर आए हैं, 1 पेज बाहर आया है, चाहे जितना भी बाहर आया, लीक तो हुआ ही है। देखिए सर, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में स्थापित हुई है, तो उन्होंने युवाओं के भविष्य की कत्ल करने की कसम खा रखी है, और इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब से सरकार यहाँ पर इस प्रदेश में बैठी, हर पेपर लीक है, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम हो तो नियुक्तियों का नाम नहीं। और हमारा तो सीधा सवाल है, आखिर क्यों इस प्रदेश में युवाओं का सम्मान नहीं। और आज तमाम छात्र संगठनों द्वारा, तमाम छात्र छात्राओं द्वारा अपनी आवाज को बुलंद करते हुए तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और इतने सभी साथियों का जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये एक की लड़ाई तो है नहीं, हम सभी की लड़ाई है। और मैं तो एक गृहिणी हूँ, अपना घर देखती हूँ, अपने बच्चे देखती हूँ, और फिर कहीं ना कहीं जाके 1-1.5 घंटा अपने कोचिंग के लिए निकालती हूँ। उसके बावजूद भी मेरा कोचिंग सेंटर पड़ा है बिल्कुल कोटद्वार में मेरा कोचिंग सेंटर पड़ा था। फिर मुझे बच्चों का भी देखना था, फिर मैं बच्चे ले गई, मुझे रेंट पे रूम लेना पड़ा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।